गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। हम केमिस्ट्री का चैप्टर 7 पढ़ रहे हैं विच इज़ द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने की थी नाइट्रिक एसिड की प्रिपरेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले रिएक्शन विद नॉन मेटल। जो नाइट्रिक एसिड होता है हमारे पास, नाइट्रिक एसिड है हमारा HNO3। जो नाइट्रिक एसिड है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मीन्स ये क्या करवाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा इनटू H2O प्लस NO2, साथ में ये लिबरेट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन इसने रिलीज़ की, ये नेसेंट जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये यूज़ होती है सामने वाले जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनकी रिडक्शन में। सबसे पहले कैसे ये नॉन मेटल की रिडक्शन करवाता है, जैसे कार्बन के साथ अगर इसका रिएक्शन करवाएं, पहले नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, हमें प्रोवाइड कराएगा नेसेंट ऑक्सीजन। कार्बन इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन को ऑक्सीडाइज करवा देगी इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस 4HNO3, यहाँ मैंने ओवरऑल रिएक्शन लिख के आपको बताई है। कार्बन प्लस 4HNO3 गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन को ऑक्सीडाइज करवाया इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में लिबरेट हुआ वाटर प्लस 4NO2। नेक्स्ट है रिएक्शन विद आयोडीन। जैसे ही कंसनट्रेटेड या हॉट नाइट्रिक एसिड को हम रिएक्ट करवाते हैं विद आयोडीन, ये आयोडीन को रिड्यूस करवा देगा, ऑक्सीडाइज करवा देगा इनटू I2O5 विच इज़ आयोडिक एसिड। सबसे पहले नेसेंट ऑक्सीजन एज इट इज़ रिलीज हुई, आयोडीन ने इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया, I2O5। फिर फर्दर I2O5 ने वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या दिया, आयोडिक एसिड। ओवरऑल रिएक्शन कैसे देंगे, I2 प्लस 10HNO3 गिव्स आयोडिक एसिड प्लस NO2 प्लस वाटर। ये जो साइड प्रोडक्ट हैं ये हर एक में कॉमन निकल रहे हैं, सिर्फ आयोडीन को किस में इसने ऑक्सीडाइज करवाया, इनटू आयोडिक एसिड। नेक्स्ट है रिएक्शन विद सल्फर। अगर सल्फर के साथ हम नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं तो ये सल्फर को ऑक्सीडाइज करवा देता है इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। किस तरह से रिएक्शन होता है, पहले सल्फर रिएक्ट करेगा विद नेसेंट ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा, फिर फर्दर सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके अगेन इसको ऑक्सीडाइज करवाएगा इनटू सल्फ्यूरिक एसिड। ओवरऑल रिएक्शन सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड गिव सल्फ्यूरिक एसिड, साथ में लिबरेट हुआ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रिएक्शन विद फॉस्फोरस। फॉस्फोरस के साथ नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करता है तो फॉस्फोरस को ऑक्सीडाइज करवाएगा इनटू फॉस्फोरिक एसिड। P4 से पहले P2O5 विच इज फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड देगा और उसके बाद फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके दे देगा फॉस्फोरिक एसिड। P4 प्लस HNO3 गिव्स H3PO4 विच इज फॉस्फोरिक एसिड प्लस साथ में NO2 एंड वाटर एज इट इज लिबरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद कॉपर। अब कॉपर हमारी क्या होती है, मेटल। जैसे ही डाइल्यूट या कोल्ड नाइट्रिक एसिड कॉपर के साथ रिएक्ट करता है, ये कॉपर को ऑक्सीडाइज करवाएगा इनटू क्यूप्रिक नाइट्रेट और साथ में रिलीज करवाएगा नाइट्रिक ऑक्साइड। बाकी केस में क्या करवाया था इसने रिलीज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, बट मेटल के केस में इसने क्या रिलीज करवाया, नाइट्रिक ऑक्साइड। कॉपर रिएक्टेड विद नाइट्रिक एसिड, कॉपर नाइट्रेट प्लस साथ में इसने दिया वाटर प्लस साथ में दिया NO which is nitric oxide. Concentrated and hot nitric acid oxidizes copper into cupric nitrate and release nitrogen dioxide. अब जब हमने यूज़ किया था डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड तब हमारे पास बना था NO which is नाइट्रिक ऑक्साइड, बट जैसे ही इसने कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, इसने एक दिया क्यूप्रिक नाइट्रेट, वो पहले की तरह सेम प्रोडक्ट है बट जो साइड प्रोडक्ट दिया दैट इज़ वाटर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। याद रखना है कि डाइल्यूट के केस में इसने क्या दिया है और कंसनट्रेटेड के केस में इसने क्या दिया है। Some metals like chromium, aluminium do not dissolve in concentrated nitric acid because of the formation of passive film of oxide on their surface. इनके सरफेस पे पहले ही एक लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, जिसकी वजह से ये नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट। जब भी हमें कंफर्मेशन करनी है कि किसी चीज़ में नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट होता है इसके लिए, दैट इज़ ब्राउन रिंग टेस्ट। द
brown ring test for nitrate is due to ability of Fe2 positive ion to reduce nitrate to nitric oxide। और क्यों ये हमें ब्राउन रिंग टेस्ट देता है? क्योंकि जो आयरन है Fe2 पॉजिटिव है, फेरस जो है ये नाइट्रेट्स को नाइट्रिक ऑक्साइड में रिड्यूस करवा देता है, विच रिएक्ट विद Fe2 पॉजिटिव टू फॉर्म ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स। और ये जो हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड बना ये Fe2 पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके एक ब्राउन कलर के कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है। कैसे रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं? सबसे पहले डाइल्यूट फेरस सल्फेट को रिएक्ट करवाएंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दैट कंपाउंड जिसमें कि नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। फेरस सल्फेट प्लस हमें अननोन कंपाउंड है, हमें नहीं पता कि इसमें नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है या नहीं है, तो हम अननोन कंपाउंड के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट करवाएंगे विद फेरस सल्फेट। फिर इसमें डालेंगे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, साइड से थोड़ा थोड़ा डालते हैं कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फिर क्या होगा? उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की रिंग की फॉर्मेशन होगी। ब्राउन कलर की रिंग की जैसे ही फॉर्मेशन होगी टेस्ट ट्यूब के साइड्स में, वैसे ही कंफर्म हो जाता है कि गिवन जो हमारे पास अननोन कंपाउंड है उसमें क्या ग्रुप प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट है नाइट्रेट आयन। दिस टेस्ट इज नोन एज ब्राउन रिंग टेस्ट। इस तरह से रिएक्शन होता है NO3 नेगेटिव प्लस 3Fe2 पॉजिटिव प्लस 4H पॉजिटिव। पहले क्या करेगा? नाइट्रेट आयन को इसने रिड्यूस करवाया इनटू नाइट्रिक ऑक्साइड। फिर क्या होगा? जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो आयरन के साथ रिएक्ट करके देगा एक ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स। दिस इज पेंटा एक्वा नाइट्रोफेरेट आयन, जो कि ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, साथ में इसने वाटर लिबरेट किया है। Thus, in ring test of nitrate ion, brown ring of nitrosoferrous sulfate, ये जो बना that is nitrosoferrous sulfate, ये brown color का complex form होता है। In this complex ion, iron appears to be in +2 oxidation state. However, its magnetic moment reveals that in this ion, both iron and NO are present in +1 oxidation state. This test is particularly known as brown ring test. स्ट्रक्चर ऑफ HNO3, जो नाइट्रिक एसिड होता है एक प्लेनर मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है और इस तरह से होती है इसकी स्ट्रक्चर। HONO2 प्लेनर मॉलिक्यूल है। यहाँ पे आपको बॉन्ड एंगल्स भी देके रखे हैं और बॉन्ड लेंथ्स भी डिफरेंट देके रखी हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।